तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल मैगी शो में। आई होप आपको ये फुल लव स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो इस कहानी में हमारी हीरो एंड हीरोइन का नाम जान लेते हैं। जो हमारे हीरो हैं वो थर्ड मास्टर है एंड हमारी हीरोइन का नाम मिस शू होता है। जो मिस शू होती है वो एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है और इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पैसे कम कराने के लिए मिस्टर वांग को ढूंढ रही होती है। और जो हमारी हीरोइन का शौक होता है वो होता है वायलिन पियानो बजाना। तो उसे लगता है कि इस कमरे में मिस्टर वांग बैठे हैं और जब मिस्टर वांग होते हैं, एक्चुअली मिस्टर वांग नहीं होते, वो गलत कमरे में एंटर कर जाती है और गलत इंसान को मिस्टर वांग समझ लेती है। देखती है कि वो जो सामने वाला बंदा है वो अपना हाथ काटने जा रहा है। वो उसे रोकती है कि ऐसा मत करो, अपनी जान तुम क्यों दे रहे हो। वो हैरान होता है कि मुझे तो लड़कियों से एलर्जी है, इसने मुझे टच किया, अभी तक मुझे कुछ हुआ ही नहीं। वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है लड़की तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है कि मेरा नाम शू है और कहती है तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने ऊपर बैठालता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है मिस्टर वांग मेरे बॉयफ्रेंड को जाने दीजिए। वो बोलता कौन सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम मिस्टर जियांग है और उसके ऊपर 50 उधार का लोन है। मैं आपको समय टाइम पे दे दूंगी, लेकिन हमें कुछ समय दीजिए पैसे चुकाने के लिए। वो कहता अगर मैं ना करूँ तो। वो बोलती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो से बोलता है कुछ भी। वो कहती है हाँ कुछ भी। वो बोलता है कितना पैसा उधार है। वो बोलती 50,000। वो कहता है ठीक है अब तुम्हारा पैसा माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर जियांग को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, वो उसे चीट नहीं करेगी। वो बोलता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो तुम्हें पैसे माफ़ करा लो या तो फिर वहाँ से वापस चले जाओ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद जो मिस्टर थर्ड मास्टर होते हैं वो हमारी हीरोइन मिशू को किस करते हैं, इंटीमेट होते हैं। अब इधर अगले दिन का हम सीन देखते हैं। उसका हेल्पर बोल रहा होता है बॉस आपको तो लड़कियों से एलर्जी थी और उस लड़की के बारे में पता किया है, वो एक स्टूडेंट है, वायलिन पियानो बजाती है और उसका शौक है ये। वो कहता है अच्छा। अब फैसला करता है कि वो उसको ढूंढ के मिलने से जाएगा। पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम जियांग है। अब वो उसको ढूंढते हुए कॉलेज जा रहा होता है, तभी उससे मिलने के लिए बहुत सारे परिवार के लोग आ जाते हैं। मतलब कि ये बहुत ही अमीर परिवार के लोग होते हैं, कुछ कंपनी के मालिक होते हैं। वो सभी थर्ड मास्टर को बुला रहे होते हैं। मतलब जो हमारा हीरो थर्ड मास्टर होता है वो एक आम आदमी नहीं होता, वो बहुत बड़ा पावरफुल मैन होता है। वो बहुत सारे बिजनेसमैन को, परिवारों को कंट्रोल करता था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे जाना पड़ता है। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि बालकनी में खड़ी होती है। उसका बॉयफ्रेंड आता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। वो काफ़ी डरी हुई होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जियांग को सच बताया कि ना बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बोलता बोलोगी कुछ, कब से रो रही हो, हुआ क्या है तुम्हें। और फिर उसे बताता है कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मिस्टर वांग ने हमारा कर्जा माफ़ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास होगा कि नहीं होगा। वो समझ जाती है कि उस इंसान ने अपना काम कर दिया और खुश होती है। फिर सोचती है कि उसे इस एक्सीडेंट को भूल जाना चाहिए और इस एक्सीडेंट के बारे में मिस्टर जियांग को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मिस्टर जियांग को बहुत ही बुरा लगेगा। मिस्टर जियांग बोलता है कि चलो हमारे ऊपर कर्जा भी माफ़ हो गया, मैं तुम्हें आज ये कागज़ की अंगूठी पहना रहा हूँ, आगे चल के हीरे की अंगूठी पहनाऊंगा और शादी भी करूँगा। अब कुछ टाइम बाद वो कॉलेज से बाहर निकल के आगे होते हैं और हमारी हीरोइन बहुत अच्छी तरीके से वायलिन बजा रही होती है और सभी लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। तभी इधर से जो हमारे हीरो होते हैं उसको 6 महीने लग जाते हैं आने में। इधर जो होता है ना मिस्टर जियांग, वो मिसू को प्रपोज कर रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तब तक वहाँ पे मिस्टर फूजिन थर्ड मास्टर की एंट्री होती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो थर्ड मास्टर फूजिन है जो कि बहुत सारे अमीर परिवार को कंट्रोल करते हैं, ये यहाँ पे कैसे आए। उसे देख के तो हमारी हीरोइन पहचान जाती है कि ये कौन आदमी है। उसे लगता है कि ये मास्टर वांग है। वो बताता है कि मेरा नाम मास्टर वांग नहीं, सब मुझे थर्ड मास्टर कहते हैं। और बोलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। वो बताता है कि इनसे मिलो, ये मेरे अंकल हैं फूजिन और मुझे अपने असली परिवार वाले मिल चुके हैं, मैं जिन परिवार का ही लड़का हूँ। इसके बाद वो अंकल को हेलो करती है और बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है। जो फूजिन होते हैं थर्ड मास्टर वो स्माइल करते हैं। इसके बाद अपना मुँह धुल रही होती है, उसका जिप बंद नहीं हो रहा होता, तो थर्ड मास्टर उसकी हेल्प करते हैं। वो उसे देख के काफ़ी डर जाती है।
बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो उसे बोलता है कि अब से तुम मेरी वूमेन हो और तुम अब किसी और के साथ बाहर नहीं जा सकती हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। क्या तुम भूल गई? हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे समय लग गया तुमसे मिलने में 6 महीने में, लेकिन 6 महीने में किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। वो बता देती है कि मैं आपके भतीजे मिस्टर जियांग को प्यार करती हूँ और हम लोग बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हैं। मैं आपसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, वो सब एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ। वो उसे जाने नहीं देता और बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम ही मेरे पास आई थी, मैंने तुमको नहीं बुलाया था। वो डर जाती है और कहती लेकिन मैं सच में आपके भतीजे मिस्टर जियांग को लाइक करती हूँ, और उसे थप्पड़ वगैरह मारने जा रही होती है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है कि शुई तुम क्या बाथरूम में हो? वो कहती है अभी मैं बिजी हूँ, बाहर आती कि तुमसे बात करती हूँ। वो समझाता है कि थर्ड मास्टर की अब तुम होने वाली फ्यूचर वाइफ हो, तुम बार बार किसी और का नाम क्यों ले रहे हो, लेकिन वो नहीं समझती। इसके बाद जो थर्ड मास्टर होते हैं वो सुई को किस करते हैं। ये देख के गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती है थर्ड मास्टर को। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मैं आपके भतीजे जियांग को प्यार करती हूँ और तुम उसके चाचा हो, तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए। इधर मिस्टर जियांग बोल रहा होता है कि हम लोग बहुत जल्द शादी करेंगे। वो उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है। जियांग उसके क्लोज आता है, तभी उसे थर्ड मास्टर फूजिन का याद आ जाता है, तो वो जियांग को दूर कर देती है और काफ़ी डर सा उसे लग रहा होता है। वो बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे माफ़ करना जियांग, मुझे तुम्हें धक्का देने का कोई भी इरादा नहीं था। जियांग बोलता है सेम वैसे ही मेरे अंकल को भी अंधेरे से डर लगता है, वो भी अंधेरे में डर जाते। कोई बात नहीं, जब तुम ठीक फील करना तब हम लोग क्लोज आ जाएंगे। फिर वो अपनी कार बढ़ा देता है जियांग उसकी कार को फॉलो कर रहे होते हैं थर्ड मास्टर फूजिन, और सोचते हैं कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। इधर वो एक बहुत प्यारा सा बहुत ही महंगा सा वायलिन बजाने जा रही होती है, लेकिन कुछ लड़कियां होती है बोलती हैं कि ये वायलिन ली को स्पॉन्सरशिप में मिला, तुम इसे बजा नहीं सकती हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि अभी तक इस वायलिन को हर दिन हर कोई बजा रहा था, अब जब मेरा समय आया तब तुम बोल रही हो कि ये स्पॉन्सरशिप का है। मिस ली बोलती है मुझे स्पॉन्सरशिप से मिला तो मैं तुम्हें वायलिन बजाने नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरा है। ये देख के उसे काफ़ी गुस्सा आता है। मिस ली उसका बेइज्जती भी कर रही होती है। पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं जिन्होंने आज इन्वेस्ट किया है इस बैंड में, और कोई नहीं होते फूजिन थर्ड मास्टर होते। सभी लोग हैरान हो जाते हैं इतना पावरफुल आदमी यहाँ पे आया है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ ये लड़की, मतलब सुई का नाम लेता है, कि इसे यहाँ का कॉन्सर्ट मास्टर बना दिया जाए। वो साफ मना कर देती है कि मुझे पावर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से बनना चाहती हूँ, और साफ मुँह पे मिस्टर फूजिन को मना कर देती है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए उसके बाकी लोग बोल रहे होते क्या ये पागल है, थर्ड मास्टर को चैलेंज करे जो कि इतना पावरफुल है, लगता है बहुत ही जल्दी इसे इस बैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मिस ली भी काफ़ी खुश होती है। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन वह लेट नाइट तक प्रैक्टिस कर रही होती है वायलिन की। ये देख के फूजिन बोलता है क्या तुम लोगों को ऐसे मजबूर करते हो? ये देख के वहाँ का हेड बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये जो लड़की है वो खुद से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करती है। तभी वो नोटिस करता है कि वायलिन के तार टूट गए और उसकी उंगलियों में चोट आ गया। वो उसके पास जाता है और अपने रुमाल से उसके हाथ में पट्टी बांध देता है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे बार बार क्यों आ जाते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सब लोग सोचेंगे हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मिस्टर जियांग है, ना कि तुम, इसलिए मुझे बार बार परेशान मत करो। वो उसे दूर हटा रही होती है। ये देख के जो थर्ड मास्टर होते हैं वो उसे अपने करीब लाते हैं और उसे लिप किस कर लेते हैं। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो क्या करती है, जोरदार सा थप्पड़ मार देती है मिस्टर फूजिन को, थर्ड मास्टर को। ये देख के मिस्टर फूजिन बोलते हैं कि दूसरी बार तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, और कहता है तुम मुझे ऐसे कब तक पीटती रहोगी। और बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं। वो समझाती है कि देखो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के अंकल निकले हो। एक तो मेरे बॉयफ्रेंड ने 20 साल बाद अपने परिवार को पाया है, और मैं उसे इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहती। और बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। अब तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब जो फूजिन होता है वो डरने लगता है। थर्ड मास्टर उसे याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बताया था कि उसके अंकल फूजिन को डर लगता है अंधेरे से, तो उसके लिए लाइट जला देती है। बोलती है क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? और उससे पूछता है कि तुम वायलिन क्यों बजाती हो? बताती है कि मजबूरी थी, मजबूरी मेरी माँ की थी क्योंकि फादर थे नहीं। माँ बहुत गरीब थी, तो कभी गिटार, कभी वायलिन, कभी ड्रम, कुछ भी बजा के पेट पाला करती थी। ऐसे मैं भी सीख गई, लेकिन छोटे में बचपन में ही मेरी माँ चली गई दुनिया से। फिर मुझे अनाथालय में जाना पड़ा। अनाथालय के बच्चे मुझे पीटा करते थे। तब मुझे अनाथालय में जियांग मिला जिसने मुझे बचाया था। तब से मैं जियांग को पसंद करती हूँ। और उसकी बातें सुनते सुनते मिस्टर
फूजिन सो गया होता है, वो उसे कवर कर दिया। फूजिन अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि वो भी सो गई है। सुई अगले दिन सुई अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो किसी और के घर में है। पता चलता है कि वो थर्ड मास्टर फूजिन के घर में है। वो बोलती है कि तुम मुझे अपने घर में क्यों लेके आए। वो उसे बोलता है अच्छा पहले तुम ही खुद मेरे क्लोज आई हो, और धीरे धीरे करके उसके क्लोज आ रहा होता है। उसके कमर पे हाथ रख रहा होता है और वो काफ़ी डरने लगती है। वो क्या करता है, उसे उठा के बालकनी में बैठा देता है। वो तो और भी डर जाती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लग रहा होता है, और बोलता है यार तुम नीचे नहीं देखना चाहती। वो जब नीचे देखती है उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग बहुत ही ऊंची है। वो तो काफ़ी डर रही होती है और अब की बार फूजिन को पकड़ लेती है कि वो गिरे ना बालकनी से। तब तक वहाँ पे फूजिन का भतीजा आ जाता है जियांग, और बोलता है कि अंकल आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं। जहाँ पे फूजिन थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं इसके बैंड में इन्वेस्ट करने के लिए गया था, मैंने देखा ये बेहोश पड़ी थी तो मैं ऐसे अपने घर ले आया। वो सोचते थैंक गॉड इस कमीने ने मेरी मदद कर दी। वो बोलता है जो मेरे अंकल कह रहे हैं क्या बात सच है। वो बताती है हाँ जियांग ये बात सच है, मैं बेहोश पड़ी थी तो तुम्हारे अंकल थर्ड मास्टर फूजिन ने मेरा मदद किया। अब मिस्टर जियांग मिस ली से मिलने के लिए जाता है। मिस ली बताती है कि तुम सू हुई को इतना प्यार करते हो, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसका रिलेशनशिप किसी और आदमी के साथ है, वो एक साल से तुम्हें चीट कर रही है। ऐसे दिखाती है कि ये देखो रिपोर्ट। उसे विश्वास नहीं होता कि वो सुई को इतना लव करता था और अभी तक उसने किसी को टच भी नहीं किया, और लेकिन सुई किसी और मैन के साथ थी। इसके बाद वो भी सोचता है कि वो भी चीट करेगा और वो मिस ली के साथ इंटीमेट होता है। इधर हम सीन देखते हैं फू जिनको पता चलता है कि नीचे हमारी हीरोइन मतलब कि मिस सुई को बुली किया जा रहा है। अब जो जियांग होता है वह अपने माँ बाप के साथ सुई को बुली कर रहा होता है। गरम वाली कप से चाय पकड़वाता है। नौकरानी उसे पीटने जा रही होती है कि घुटनों के बल चाय दो, और गरम गरम चाय उसके हाथों में गिर जाती है जिससे उसके हाथ भी जल जाते हैं। तब तक वहाँ पे फूजिन थर्ड मास्टर की एंट्री होती है कि तुम मेरे घर पे मेरे लोगों को कैसे धमका सकते हो। ये देख के डर जाते हैं वो लोग और कहते हैं आपके लोग। वो बोलता है कि ये मेरे घर पे मेहमान है, तुम उसे धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, और उसे अपने कमरे में ले जाता है और कहता है तुम्हारे हाथ वायलिन बजाने के लिए ना कि लोगों की सेवा करने के लिए। वो उसे बोलती है कि वो मिस्टर जियांग के माँ बाप हैं, वो उनकी बातों को दिल पे नहीं लेगी। फिर उसे उसका कोड देती है क्योंकि वो अपना कोड भूल के जा रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो बड़े बिजनेस के लिए ये सिटी छोड़ के जा रहा है, कुछ दिनों बाद ही वापस आएगा। अब उसका परफॉर्मेंस वो स्टेज पे दे रही होती है। इधर जो मिस ली होती है वो मिस जियांग के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इधर मिस्टर जियांग स्टेज पे आता कहता है कि मैं आज उस वुमेन को प्रपोज करने वाला हूँ, और साथ साथ वही लड़की इस परफॉर्मेंस की विनर होगी। वो लड़की मिस ली निकलती है। वो तो हैरान हो जाती है और वो सवाल करती है कि मिस्टर जियांग तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो बोलता है क्योंकि तुमने मुझे पहले चीट किया था, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप किसी और के साथ था। वो समझाती है कि ऐसा क्यों था और उसे सच बताने जा रही होती है, लेकिन मिस्टर जियांग सच जान पाता उससे पहले मिस ली इस बात को वहीं पे ख़त्म करने लगती है कि मिस्टर जियांग इसकी बातों में मत आओ, मिस सू झूठी है, ये तुम्हें झूठ से बहका रही है, फालतू में इसकी बातों पे मत आओ। इधर हम सीन देखते हैं ये बात फूजिन को भी पता चल जाती है कि जो आपका भतीजा है वो मिस सुई को परेशान कर रहा है। वो सीधे वहीं पे ही पहुंच जाता है और देखता है कि सुई को बहुत ही चोटें लगी है। वो सबसे पहले क्या करता है, अपने भतीजे को लात मार के गिराता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद करता हूँ जियांग, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है। और साथ साथ उस लड़की मिस ली को भी थप्पड़ मार देता है कि अब आज के बाद सुई को बुली मत करना, ना उसके बारे में बुरे बुरे शब्द बोलना। और इसके बाद मिस सुई को उठा के लेके जाता है और कहता है कि मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होगा। अगले दिन वो अपनी आंखें खोलती है। वो बोलती है कि तुम मुझ पे हंसना चाहते हो तो हंस सकते हो फूजिन, क्योंकि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, वो भी किसी और के साथ। वो बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, अगर अच्छा इंसान होता तो तुम्हें किसी और के पास क्यों ही भेजता कि तुम उसके लिए पैसे कम करवाओ। वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। अब बहुत ही दुखी होती है मिस सुई। इधर हम मिस ली को देखते हैं जो कि जियांग को भड़का रही होती है। ये लगता है सुई ने तुम्हारे अंकल को भी सेड्यूस किया, तभी तो वो तुम्हें डांट के चले गया। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी ये जियांग इतनी ख़राब इतनी बुरी लड़की होगी, मैंने 20 साल से ऐसी लड़की से दोस्ती कर रखी थी। ली बोलती कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल का कोई भी बच्चा नहीं है और तुम ही जिन फैमिली को आगे बढ़ाओगे जियांग, तो तुम्हें अंकल फिर से वापस ले जाएंगे फैमिली में।
इधर हम सीन देखते हैं, थर्ड मास्टर फूजिन ने उसको एक नया वायलिन दिया होता है। वो बोलती है वायलिन जाना पहचाना लग रहा है। वो बताता है वही वायलिन है जो कि तुम मुझसे पहली बार मिलने पे छोड़ गई थी। फिर उसे सूप पिलाता है और बताता है कि वो उसको 3 महीने देता है समय। अगर वो 3 महीने में एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ते हैं तो फिर वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। वह सामी सुई से बोलता है। इसके बाद अगले दिन अच्छे से ब्रेकफास्ट लगाया जा रहा होता है। वो देखती है कि जो मास्टर है फूजिन है बहुत ही सुंदर है, कोट पैंट में भी अच्छा लगता है और सिंपल कपड़ों में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तभी एक वेटर से गलती से उसके ऊपर गरम गरम सूप गिरने वाला होता है, तो बीच में थर्ड मास्टर फूजिन आ जाता है और उसको बचाता है और उसके हाथ भी जल जाते हैं। वहाँ पे जो नौकरानी होती है माफ़ी मांगती है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि सच में हाथ जल गया है। अब बोलती है कि तुम्हारे हाथ जल गया, ट्यूब लगाना पड़ेगा। नौकरानियाँ बातें कर रही होती हैं कि थर्ड मास्टर किसी भी लड़की को करीब में नहीं रखता, लगता है आगे चल के यही मिसेस फूजिन बनेगी लड़की है। वो बोलता है मेरे पास ऐसी बहुत सारी चोटें हैं। वो देखती है कि सच में उसको चोटें लगी हुई हैं और बोलती है क्या तुम्हें पेन हो रहा है चोटों से। वो बोलता है तुम्हें क्या मेरी चिंता हो रही है। तभी वो सुनती है कि टीवी पे कि मिस्टर जियांग ने मिस ली को बना दिया है कॉन्सर्ट मास्टर। से बहुत ही बुरा लगता है कि सच में अच्छा वो बजाती थी, तब बिल्ली को ही बनाया गया कॉन्सर्ट मास्टर। वो उसे कहीं लेके जाता है। वो एक क्लब हाउस होता है। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो। वो उसे बताता है कि ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, लोगों का कंपटीशन करवाते हैं, अगर तुम चाहो तो इनके ग्रुप में ऐड हो सकती हो। और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और विनर हैं ये, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ऐड करते हैं। वो बोलती है कि मेरा नाम सुया, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हूँ। मिस्टर फूजिन बोलता है कि क्यों नहीं तुम मिस सुई को अपने ग्रुप में ऐड कर दो। वो लोग बोलते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ग्रुप है, रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। वो बोलता है कि तुम लोगों को जो ज़मीन चाहिए वो ज़मीन मेरे पास है। ये देख के वो आदमी बोलता है फिर तो समझो कि मिस सुई अब तो यहाँ की लीडर ही बन जाएंगी। मतलब कि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, उन्हें मतलब नहीं होता कि किसी के अंदर काबिलियत है कि नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो रूल है, अगर पैसे हैं तो कोई भी तुम्हारे लिए रूल मैटर नहीं करता। वो बाथरूम का बहाना बना के चली जाती है। फूजिन सोचता है ये इतनी सैड क्यों थी। इधर वो बाथरूम में अपने हाथ धुल रही होती है, तभी वो एक लड़की से मिलती है और याद करती है कि लड़की तो उसके ग्रुप की थी, यहाँ पे वेटर क्यों बन के काम कर रही है। वो लड़की बताती है तुम्हारे जाने के बाद मिस ली ने सभी लोगों को निकाल दिया, जिन लोगों के पास पैसा है वो उन्हीं लोगों को बैंड में रख रही है। उसने पूरा बैंड खराब कर दिया। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा बजा लेती थी इंस्ट्रूमेंट, पियानो भी। वो बोलती क्या कर सकते हैं, अब जिसके पास पैसा है समझो उसी के लिए दुनिया अच्छी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए दुनिया बहुत ही बुरी है। और कहती है तुम्हारे जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया है। वो धीरे धीरे करके सब लड़कियों को बदलती जा रही है और बहुत सारी लड़कियां बदल भी गई हैं। अब यही सारी बातें सुन रही होती है, तब तक उससे मिलने के लिए थर्ड मास्टर फूजिन आ जाता और बोलता तुम दुखी क्यों। वो बता देती है कि वो ज्वाइन नहीं होना चाहती इंटरनेशनल इस ग्रुप में। वो बोलता है क्या क्यों, क्या ये मेरी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो कहती नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेयर गेम नहीं खेला जा रहा, सब पैसे पे अड़ा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का ग्रुप बनाऊँ जहाँ पे सच में लोगों का स्किल देखी जाए कि वो सच में इस हुनर के लिए, इस अवार्ड के लिए लायक है कि नहीं। मैं अपना ग्रुप बनाना चाहती हूँ और मैं अपने ग्रुप में पैसे वाला काम कभी नहीं होने दूंगी कि जिसके पास पैसा होगा वही आ सकता है इस ग्रुप में, ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। वो बोलता है तब तो ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। इसके बाद वो उसके क्लोज आ रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना होगा। तो वो जाते जाते एक बार जो मिस सुई होती है उसे लिप किस करके जाता है और बोलता है कि मेरे आने का इंतज़ार करना और अच्छे से घर पे रहना, और तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम आराम से करो, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूँगा। और वो उसे ऐसा बोल के जाता है। वो तो हैरान हो जाती है कि सच में यार जो जियांग था वो बहुत ही बुरा था। वो जियांग के पीछे उसने अपने साल ऐसे ही वेस्ट किए। इधर नौकरानी बोल रही होती है कि अगर थर्ड मास्टर फूजिन को अगर मिस याद कर रही हैं तो फ़ोन आप क्यों नहीं कर लेती थर्ड मास्टर को। वो भी सोचती है, तभी देखती है कि थर्ड मास्टर फूजिन ने उसे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, और वो भी इसलिए ताकि वो अपना नया खुद का बैंड बना पाए।
तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। तो वो जाती है, उसकी फ्रेंड बताती है कि मिस ली यहाँ पे पुराने लोगों को नए लोगों में एक्सचेंज कर रही है, उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जिनके पास पैसा है। और सच में यही सब चल रहा होता है और वो दूर से इन्हीं चीज़ों को देख रही होती है। और मिस ली ये सब मिस्टर जियांग की सपोर्ट की वजह से कर पा रही होती है। एक लड़की को हटाया जा रहा होता है क्योंकि वो गरीब थी। मिस ली बोलती है क्योंकि तुम गरीब हो तो तुम्हें हटाया जा रहा, अगर तुम पैसा दोगी तो ये इस इंस्ट्रूमेंटल बैंड में टिक पाओगे, नहीं तो तुम बेकार हो। उसे थप्पड़ भी मारने जा रही होती है उसी लड़की को। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन शुई आती है जो कि रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और सभी लोग मिस ली को एक्सपोज करना चालू करते हैं कि ये उन्हीं लोगों को बैंड में रखती है जिनके पास पैसा है। ये देख के मिस ली बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और बिना पैसे के की दुनिया में क्या ही हो सकता है। और सभी लोग ली का सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन दिखाती है कि किसी को भी स्टार बैंड में आना है तो आ सकता है, हम लोग उन्हीं लोगों को रखेंगे जो सच में अच्छे से बजा लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, हम उन्हीं को रखेंगे। ये देख के ली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका धंधा ठप कराना चाह रही होती है सुई बोलती है आपको यहाँ पे पैसे जमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ काबिलियत पे भरोसा करते हैं। ली बोलती है कि तुम ये सब क्या करने का दिखावा कर रही हो, और उसका पेपर ज़मीन पे गिरा देती है। ये देख कर सुई थप्पड़ मारती है मिस ली को कि तुम बहुत ही घटिया हो, लोगों से पैसे ठगती हो और उन्हें ब्लैकमेल करती हो, और जो लोग के पास पैसा नहीं होता उन्हें निकाल देती हो। इधर हम सीन देखते हैं वो परेशान हो रहा होता है। फू जिन थर्ड मास्टर की अभी तक कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं आया। मिस सुई का हेल्पर बोलता है कहीं मिस को परेशान तो नहीं किया जा रहा। इधर चुली होती है, उसने अपने बॉडीगार्ड से बोल के सुई को पकड़वा दिया होता है। तब तक वहाँ पे जिन परिवार का यंग मास्टर जियांग आ जाता है। मिस ली बोलती है कि देखो ये हमारे कंपटीशन को ख़राब कर रही है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं पैसों की वजह से लोगों को रखती हूँ। क्या इसने गलत नहीं किया, तो मैं धोखा दिया, वो भी किसी और आदमी के साथ मिलके, और उसे बुली कर रही होती है। जहाँ पे मिस्टर जियांग बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी यार तुम इतनी घटिया होगी शुई, तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे शुई बोलती है कि तुम्हारे ऊपर 50,000 का कर्जा था, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तो मैं क्लब हाउस गई थी मिस्टर वांग को ढूंढते हुए, और मैंने उनसे मदद मांगी कि वो तुम्हारे ऊपर से कर्जा हटा दे। इस वजह से मुझे उनके साथ नाइट स्पेंड करना पड़ा। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मिस्टर वांग क्यों तुम्हारे ऊपर से 50,000 का कर्जा माफ़ कर देते। मिस्टर वांग को बुलाया जाता है। मिस्टर वांग बोलते हैं कि तुम तो जिन फैमिली के यंग मास्टर हो ना, और उससे पूछा जाता है कि तुमने कभी इस लड़की को देखा है, क्या तुम इस लड़की के कभी क्लोज गए हो। मिस ली बोलती है बोलो मिस्टर वांग। मिस्टर वांग उसकी तरफ देख के बोलता कहता मैंने इस लड़की को कभी भी नहीं देखा और ना मैंने उसके साथ कुछ किया है। वो समझ जाती है कि वो जिस दिन उस आदमी से मिली थी वो मिस्टर वांग नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा पावरफुल आदमी था। अब रोते हुए बोल रही होती है कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो कर्जा माफ़ हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। लेकिन मिस ली बोलती है कि तुम दिखावा कर रही हो कि मिस्टर वांग ने तुम्हारे साथ गलत किया और ये सब तुमने जियांग के लिए किया था, लेकिन पता चला मिस्टर वांग तो तुम्हें जानते ही नहीं, तुम तो सिर्फ हर जगह मज़े लेते फिर रही थी और मिस्टर जियांग को फंसाना चाह रही थी और उसे डंडों से पिटवा रही होती है। उसकी फ्रेंड्स लोग बोल रही होती है कि ली ऐसा मत करो मिस सुई के साथ, और मिस्टर जियांग बोलता तुम सच में बहुत ज़्यादा घटिया हो। ये देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। हमारी हीरोइन बोलती मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्यूचर में तुम मेरे साथ ऐसा करते, तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा ना करती। तब तक वहाँ पर थर्ड मास्टर की एंट्री होती है। वह अपने नेफ्यू को लात मारता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि सुई को बुली मत करना। वह क्या करता है जियांग को अपनी जिन परिवार की विरासत से निकाल देता है हमेशा के लिए। मिस ली बोलती क्या तुम पागल हो, तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है, यही तुम्हारी आखिरी ब्लड लाइन बचा है। वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे बारे में तो भूल गया था। मिस ली आपको परमानेंटली बैन किया जाता है इस कंट्री से। राज के बाद मैं आपको कभी भी नहीं देखना चाहता। अब बोलता है कि आपसे तुम मेरे नेफ्यू नहीं हो, भतीजे नहीं हो जियांग। जो कोई भी मिस्टर जियांग की मदद करेगा वो फू जिन थर्ड मास्टर का दुश्मन बनेगा। ये सुन के अब वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब वो हॉस्पिटल में होती है, पूछती बाकी लड़कियाँ कहाँ हैं। पता चलता है बाकी लड़कियाँ घर चली गई हैं। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो घर पे होती है। पता चलता है
उसकी जो फौजिन है काम की वजह से इतना बिजी हैं कि वो अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा पा रहे। वो कहते ठीक है फिर आज रात मैं उसके लिए खाना लेके जाऊंगी, और शाम टाइम उसके लिए खाना लेके जाती है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलते हैं मैंने देखा कि तुम काम में इतना बिजी हो कि खाना खाने के लिए भूल जाते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। तभी उसे एक और अर्जेंटली काम आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम घर चली जाओ, मैं बाद में खाना खा लूँगा। लेकिन वो सोचती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फौजिन कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो उसका रात तक इंतज़ार करती है। वो आता है और देखता है कि अभी भी वो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे कवर करता है और टिफ़िन खोल के देखता है। वो उसे मना करती है कि खाना ठंडा हो गया है, तुम इसे मत खाओ, और उसे मना कर रही होती है। तभी वो गलती से गिर पड़ती है। वो उसको बचाता है। इसके बाद तभी फिर से पता चलता है कि मिस्टर फौजिन एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। वो बोलती ठीक है फिर तुम अपना काम करो फौजिन, मैं अच्छा यहाँ से जा रही हूँ। मिस वे ऐसा बोलती हैं। फौजिन थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम मेरे लिए घर में जाके एकदम फ्रेश नाश्ता तैयार कराओ, तब तक मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। अब उसने सब कुछ तैयार कर लिया होता है। उसे लगता है फौजिन आ गया। देखते हैं कि यहाँ पे फौजिन नहीं बल्कि मिस्टर जियांग है। वो बोलते तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मिस्टर जियांग माफ़ी मांग रहा होता है कि ये सब मिस ली की वजह से हुआ, मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और दूर से ये सब मिस्टर थर्ड मास्टर फौजिन देख रहा होता है। उसे लगता है कि सच में वो उसको लाइक नहीं करती बल्कि जियांग को लाइक करती है। उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थर्ड मास्टर फौजिन वो क्या करती है, सबसे पहले जियांग को थप्पड़ मारती है कि मैं तुम्हें लाइक वगैरह नहीं करती, तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया मिस ली के साथ, अब जाओ मिस ली के पास, अब मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो। और अपने घर के दरवाजे भी बंद कर लेती है। अब सुबह से रात हो जाती है और रात से सुबह भी हो जाती है। वो देखती है कि थर्ड मास्टर फौजिन अभी भी नहीं आया। पता चलता है कि आज दोपहर में कंपटीशन है और वो कंपटीशन वाले टाइम पे पहुंच जाती है। उसके फ्रेंड्स लोग बहुत ही नर्वस होते हैं, उसके टीम वाले। उससे भी पूछा जा रहा होता है कि मिस हुई क्या तुम नर्वस हो, तुम तो हमारी इस बैंड की लीडर हो। वो बोलती है कि वो नर्वस नहीं है, उसे बस चिंता फौजिन की होती है कि फौजिन उसका कॉल भी नहीं उठा रहा। तभी पता चलता है उसी प्रोग्राम में, कंपटीशन वाले प्रोग्राम में फौजिन भी आया होता है। पता चलता है कि फौजिन बहुत ज़्यादा रात में दुखी होता है जब उसने देखा था कि उसका भतीजा जियांग बहुत ज़्यादा क्लोज है मिस सुई के साथ, इसी वजह से वो दुख में था। और वो बोल रहा होता है कि 3 महीने पूरे हो चुके हैं, बस कल आखिरी दिन बचा है, इसके बाद मुझे लगता है कि मैं मिस सुई से कभी नहीं मिल पाऊँगा। इधर जो जियांग होता है वो सारा इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लगा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं और मेरे माँ बाप बर्बाद हो गए। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो जियांग होता है वो अपने अंकल को मारने का प्लान बनाता है। ऐसा तो हो नहीं पाता, तो वो अपने अंकल के ऊपर एक दवा टाइप का ड्रग्स छोड़ देता है। ये देख के उसके अंकल को चक्कर आने लगता है। लेकिन वो तब भी मिस सू के कंपटीशन में जाता है उसे आखिरी बार देखने के लिए, क्योंकि 3 महीने पूरे होने वाले होते हैं और किसी अभी तक मिस सुई ने अपना लव कन्फेस नहीं किया होता थल मास्टर से। वो बोलते हैं कि तुम लोग मेरा इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में अभी आती हूँ। इधर मिस ली सोच रही होती हैं कि क्या देखती हूँ, तुम ये कंपटीशन जीतती हो या थर्ड मास्टर फौजिन को बचाती हो। वो देखने के लिए जाती है थर्ड मास्टर फौजिन को और उसे पता चल जाता है कि उसे ड्रग दिया गया है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। वो उसे बोलता है आज तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, तुम जाओ यहाँ से। वो बोलती है कि मेरे लिए अब तुम इम्पोर्टेंट हो, तुमने बुरे टाइम पे मेरी बहुत मदद की है। उसके टीम मेंबर परेशान हो रहे होते हैं कि नेक्स्ट राउंड हमारा है, अभी तक हमारा टीम लीडर नहीं आया। वो क्या करती देखती है कि फौजिन की हालत ख़राब हो रही है, तो उसका ड्रग कम करने के लिए उसे किस कर रही होती है। लेकिन फौजिन बोलता है आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो बोलती है कि वो उसे सच में लाइक करती है। वो कहता है मैं भी लाइक करता हूँ, लेकिन अपना कंपटीशन पूरा करो जाके, और अपना हाथ काट लेता है। इसके बाद वो जाती है अपना कंपटीशन पे और अपने टीम मेंबर्स के साथ बहुत ही अच्छा सा पियानो बजा रही होती है, वायलिन बजा रहा होता है, कोई गिटार बजा रहा होता है और बहुत ही अच्छा साउंड निकल रहा होता है। सभी को बहुत पसंद आता है, सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। और ये सब देख देख के तो मिस ली जल जाती है। मिस ली का बैंड भी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसने काबिलियत वाले लोग भरे ही नहीं होते हैं और विनर हमारी हीरोइन होती है। इसके बाद वो सीधे मिस्टर फौजिन से मिलने के लिए जाती है। अब अगले दिन समय आता है ट्रॉफ़ी का, तो अपनी ट्रॉफ़ी रिसीव करने जाती है और बोलती है इस ट्रॉफ़ी के आधे हकदार मेरे टीम मेंबर हैं।
तभी यहाँ पे थर्ड मास्टर फूजिन की एंट्री होती है, जो कि सभी के सामने मिस सुई को प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हाँ बोलते हैं। अब दोनों हमेशा के लिए एक साथ आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब एक टाइम बाद देखते हैं कि जहाँ पे हमारी हीरोइन और फूजिन की एक डॉटर होती है और एक बेबी बॉय होता है। तो डॉटर होती है बहुत ज़्यादा नटखट होती है, उसने हर जगह कचरा फैला रखा होता है। वो क्या करता है, सीधे अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। उसकी वाइफ बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं काम पे रहूँगी तो तुम्हें चिल्ड्रंस बच्चों का ख्याल रखना होगा। जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सा रिवॉर्ड दूँगी, मेरे प्यारे हस्बैंड फूजिन। इसके बाद जो फूजिन होता है वो अपनी डॉटर से बोलता है कि तुम अपनी माँ की तरीके बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल सिंगर बनना, और अपने बेटे को बोलता है कि तुम मेरी तरीके बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, पावरफुल वर्ल्ड रूलर बनना। और ये सब देख के जो उसके असिस्टेंट नौकर होते हैं बहुत ही खुश होते हैं कि चलो कम से कम मिस्टर फूजिन की कोई ब्लड लाइन तो आया, मतलब कि कोई ख़ानदान को है तो बढ़ाने वाला। और ड्रामा ख़त्म हो जाता है यहीं पे एपिसोड। थैंक यू।